एमपी बोर्ड वाला जो कोचिंग क्लासेस है, उस आपकी छात्रा जो है प्रज्ञा जायसवाल ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। 500 में 500 रैंक लाया है इसने। पूरे हर जगह इनकी तारीफ हो रही है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से आप लोग अपने कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उन्हें जो है तैयार करते हैं परीक्षाओं के लिए? तो फिजिक्स वाला का एक कैटेगरी है एमपी बोर्ड, जिसमें कि हम एमपी बोर्ड की स्पेसिफिक परीक्षा की तैयारी कराते हैं। वैसे तो प्रज्ञा हमारे उड़ान बैच में एनरोल थी, पूरा साल उन्होंने वहां से पढ़ाई करी, बट आखिरी के दिनों में जब एमपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी, तो तब एमपी बोर्ड की कैटेगरी में आकर प्रज्ञा ने अपनी रिविजन पूरी की पूरी जो थी एमपी बोर्ड वाला से करी। उस टाइम पे काफी टेस्ट भी आपने एमपी बोर्ड वाला के दिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा पैटर्न था वो उसी तरीके से डिजाइन किया गया था जो कि एमपी बोर्ड की परीक्षा होती है, उसी हिसाब से पेपर डिजाइन किया। तो वो जब टेस्ट दिए तो प्रज्ञा ने टेस्ट जैसे जैसे देती गई तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि इस तरीके के सवाल, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो मैं क्या उनको कर पा रही हूँ। तो जब ये करती थी तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला गया। तो रिवीजन करी इन्होंने ढेर सारे टेस्ट दिए, सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर इन्होंने दिए, और उसमें भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसमें भी इन्होंने फुल मार्क्स लाए। तो उसके बाद हमें लग ही रहा था कि भाई अगर बच्ची क्लास में ऑल ओवर इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये स्टेट में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे कि भी पिताजी ने भी बताया, पोल में भी कई बारी फर्स्ट उस पे पोजीशन पे आती थी। तो हमने प्रज्ञा जायसवाल से, मुझे लगता है एमपी के सभी बच्चों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आपकी प्रदेश की बच्ची, आपके जिले की बच्ची ये कर सकती है तो आप भी जरूर ये सब कर सकते हैं। और फिजिक्स वाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री अफोर्डेबल एजुकेशन दी जाती है। तो ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो आज भी ऐसे एरिया में रहते हैं जो एक एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, एक नॉमिनल से कॉस्ट पे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिजिक्स वाला के जरिए से क्या हो रहा है कि घर घर, गांव गांव, छोटे छोटे गांव में भी जाके क्या है बच्चा क्लासेस देख पा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देख पा रहा है। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स वाला का अब यही है कि घर घर एजुकेशन पहुंचानी है। और ऐसी लड़कियां, खासकर ऐसी लड़कियां जिनको बाहर नहीं भेजते पेरेंट्स, तो यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है प्रज्ञा के पेरेंट्स ने कि बच्ची को नहीं रोका। बट आज भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को रोका जाता है, या पेरेंट्स चाहते भी हैं बच्चियों को आगे बढ़ना, बट कई बारी सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से ज्यादा दूर नहीं भेज पाते, क्योंकि सेफ्टी भी एक काफी कंसर्न है। तो मुझे लगता है ऐसे दौर में ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से लड़कियों की एजुकेशन को एक नया पंख मिला है। लड़कियां उड़ान भर रही हैं, लड़कियां भी एजुकेशन की इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाहे सिविल सर्वेंट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पायलट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, लड़कियां हर जगह अपना नाम कमा रही हैं। और मुझे लगता है प्रज्ञा और प्रज्ञा जैसी ढेर सारी लड़कियां आगे इंडिया में नाम कमाएंगी और अपने माता पिता का, फिजिक्स वाला का और हम सबका नाम रोशन करेंगे। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम समृद्धि है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। आपने इतिहास रच दिया है। 500 में 500 आपने नंबर प्राप्त करके पूरे देश में, विदेश में, हर जगह प्रदेश में आपको लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो रिवीजन किया एमपी बोर्ड वाला से, जैसे आपने पढ़ाई की वहां से रिवीजन किया, तो किस तरह से वहां आपको मदद मिली, किस तरीके से आपको शिक्षकों के द्वारा मतलब बताया गया, पढ़ाया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब मैं रिवाइज कर रही थी तो वहाँ पे नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे, टीचर्स ने काफ़ी अच्छे, जैसे शीनू सर थे, उनके हिंदी के नोट्स बहुत अच्छे थे। मैंने बाकी क्लासेस तो नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम पे शीनू सर की क्लास ज़रूर ली थी उन्होंने, हिंदी पढ़ाने के लिए। तो उनकी मैराथन भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें उन्होंने कवर की थी। और बाकी सब्जेक्ट्स हो गए तो वहाँ पे जो चीज़ मुझे भूल जाता था, मान लीजिए क्योंकि इतना सारा सिलेबस है तो उसमें कुछ चीज़ें भूल ही जाती हैं कॉन्सेप्ट वगैरह में, तो उसको रिवाइज फिर से याद दिला देते हैं कि अच्छा इस प्रकार से है। और मैंने सब बाकी जो नोट्स वगैरह थे एमपी बोर्ड वाला और जो बाकी के एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा एमपी बोर्ड वाला का आपका कोचिंग और उसका आपका अनुभव कैसा रहा पढ़ाई का? वो भी बहुत अच्छा रहा। सारे टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली थे, सबने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सब बहुत अच्छे टीचर। अच्छा, आपके एमपी बोर्ड वाले में सबसे अच्छे टीचर कौन लगे आपको? हमको तो शीनू सर लगे थे। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और फिर आप आने वाले छात्रों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? कैसे आपको पढ़ाई में मन लगता था, कैसे पढ़ाई करती थी, वो आप संक्षिप्त में बताएं।
बस हमको पढ़ाई में रुचि लेना है, हमको ये नहीं जानना सोचना है कि हमको पढ़ना है, हमको उसमें सोचना है कि हमको जानना है ये चीज़ कैसे। जैसे मैम जो होती थी वो इंटरेस्टिंग से वे से बताती थी कि क्या चीज़ है, इतने मज़ेदार तरीके से बताती थी कि हमको लगता ही नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं। आगे चल के भविष्य में क्या करने का प्लान है? आगे हमको सिविल सर्विस में जाना है और देश की सेवा करनी है।